गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। अब हम करने जा रहे हैं अप्लाइड फिज़िक्स और जिसका कोड है 122 और PHY 122 है और PHY 132 कोड है और PHY 222 है। ठीक है, यानी 222। ठीक है, 222 कोड है इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का और 132 कोड है CIT का और 122 कोड है बाकी सारी टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा है मेजरमेंट्स और मेजरमेंट्स करने से पहले, पैमाइश का चैप्टर पढ़ने से पहले चंद चीज़ें सीखेंगे। पहले सबसे पहले हम क्वांटिटी सीखेंगे, क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी सीखेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन हमारी है फिजिकल क्वांटिटी। A physical quantity is that quantity which can be measured. A physical quantity is that quantity which can be measured. ऐसी मिकदार a physical quantity is that quantity that can be measured. Is called a physical quantity. फिज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारे पास मास है, वॉल्यूम है और उसके अलावा टेम्परेचर है। जिस ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी? फिज़िकल क्वांटिटीज। ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैव देयर मैग्नीट्यूड्स। All physical quantities have their magnitudes which can be measured experimentally. All physical quantities जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड होता है और उनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। जैसे मैस हमने मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हम मैस मेजर कर रहे हैं, शुगर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुगर हमने 1 kg मेजर करना है तो क्या करेंगे? उसका मैस होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका यूनिट होगा। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास होंगी, मैस और उसका यूनिट। ठीक है, तो 1 kg हमारे पास जो शुगर होगी वो क्या बन जाएगा? मैस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो ये जो शुगर हमारी क्या बन जाएगी? एक क्वांटिटी बन जाएगी। और ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। वी हैव डिफरेंट क्वांटिटीज, वी हैव different quantities and after this topic we can divide this physical quantity into 2 more quantities. Number 1, this physical quantity can be divided into 2 more quantities. यानी physical quantity को मज़ीद 2 quantities में तकसीम किया जाता है। there are 2 types. There are 2 types of a physical quantity. Number 1 is basic. Basic are fundamental. Fundamental quantity. Number 2, another type is derived quantity.
फिज़िकल क्वांटिटी को हम दो मज़ीद किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, और उनमें पहली किस्म हमारे पास है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं बुनियादी मिकदार, और इसको कहते हैं मखूस मिकदार। याद रहेगा जी, बुनियादी मिकदार। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज़, देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज़, there are 7 base or basic or fundamental mental quantities. Number one is mass. Number 2, length. Number 3, time. Number 4, temperature. Temperature. Number 5, electric current. Number 5, electric current. Number 7, intensity of number 6, intensity of light. Intensity of light. And number 7 is amount of substance. These are the 7 basic quantities. पहले नंबर पे है mass है, length है, mass लंबाई, वक्त टाइम है, उसके बाद टेम्परेचर दर्जा हरारत है, इलेक्ट्रिक करंट बिजली, ठीक है, और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोशनी की शिद्दत है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी शय की मिकदार। ये हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें हैं। अब बेसिक मिकदार की डेफिनेशन क्या होगी? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको साइंसदानों ने डिस्कवर कर दिया और फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको साइंसदानों ने क्या किया है, डिस्कवर किया है और फिक्स कर दिया है। द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्स अ सूटेबल यूनिट फॉर ईच। A certain system of units is formed by arbitrarily defining the units of some suitable quantities. These units are known as fundamental. The fundamental units हैं, physical quantities कौन सी हैं? Physical ये basic quantities कौन सी हैं? The quantities which are discovered by the scientist. And after discovery, they fixed the all quantities which are known as basic quantities. तो basic quantities, basic quantities क्या हैं, उसकी definition लिखने जा रहा हूँ। ये जो types हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। All quantities which are discovered and fixed by ancient scientists are known
as fundamental or base quantities। बेस भी कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं, बुनियादी मिकदारें हैं। बुनियादी मिकदारों की डेफिनेशन उर्दू में क्या होगी? ऐसी मिकदारें जिनको साइंसदानों ने, पुराने साइंसदानों ने, जो शुरू में साइंसदानों थे जिनको खुदा ताला ने अक्ल दी, फहम दिया, जहाँ कि वो जो इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको एक तरतीब दे सकें, एक नाम दे सकें। और क्या किया है साइंसदानों ने? पहले क्या किया है? मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को डिस्कवर किया है, डिस्कवर करने के बाद उनको फिक्स कर दिया है। और आज तक मैथ्स की जगह हम मैथ्स इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को कभी भी हम मैथ्स नहीं कह सकते। और अगर हम लेंथ की जगह मैथ्स यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? लोग हमें पागल करेंगे, ठीक है। यानी किलोमीटर, जब लेंथ का यूनिट किलोमीटर है, किलोमीटर की जगह हम क्या करें? किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि इनको कोई समझ नहीं है, ठीक है। इसलिए जो पहले साइंसदानों ने चीज़ें डिस्कवर कर दी हैं और उनको फिक्स कर दिया है, जो क्वांटिटीज़ डिस्कवर की हैं और उनको फिक्स कर दिए हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? बेसिक क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी? derived quantities, these are those quantities which are derived from fundamental or basic quantities. These are the quantities which are derived from फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। ऐसी मिकदारें जिनको हम बुनियादी मिकदारों से अखज़ करते हैं, ऐसी मिकदारें जिनको बुनियादी मिकदारों से अखज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है? जिसको हम क्या करेंगे? लेंथ से डिस्कवर करेंगे, जिसको हम मैथ से डिस्कवर करेंगे, जिसको हम टाइम से डिस्कवर करेंगे, जिसको हम किससे डिस्कवर करेंगे? टेम्परेचर से, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट से। तो लेंथ, मैथ, टाइम, टेम्परेचर जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया है। एरिया हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। और एरिया कैसे हासिल होता है? एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एंड दैट इज एरिया। वॉल्यूम कैसे होता है? वॉल्यूम इज आल्सो अनदर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम। इसी तरह we have more derived quantities. Next one is force. Force is mass into acceleration. मैस इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होगी? फोर्स क्या है? मैस इंटू एक्सेलरेशन है, जिसको एफ इज इक्वल हम क्या कहते हैं? एम में। मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या बन जाता है? फोर्स जो है हमारी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज
विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, तो डेंसिटी हमें कैसे हासिल होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम दो या दो से ज़्यादा बेसिक मिकदारों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, मखसूस मिकदारें हासिल होती हैं। ठीक है जी, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस ओवर वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या बनता है, डेंसिटी बनती है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बिज़ाते खुद जो है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमें कैसे हासिल होंगी, बेसिक मिकदारों का इस्तेमाल भी होता है और उसके अलावा जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल भी करते हैं। यानी डेंसिटी हमें कैसे हासिल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है और मैस जो हमारी बेसिक क्वांटिटी है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाती है। और डेंसिटी जो हमारी क्या बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, बहुत सारी बातें मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो अगर कोई आपको मुश्किल लगेगी तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया हुआ है। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, सीखी हुई हैं, आपकी रिवीजन हो रही है। तो बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स कह सकते हैं या हम इनको क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स which are used to represent the fundamental or basic quantities are known as basic units or fundamental units. Basic or फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसे वो तमाम यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स। ठीक है, बेसिक मिकदारों के यूनिट्स को क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिक मिकदारों के यूनिट्स को बुनियादी मिकदारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिट्स जो हैं क्या कहलाते हैं, बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। बुनियादी मिकदारों की पैमाइश करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुनियादी यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज़। ठीक है, ऐसी बुनियादी मिकदारों को पैमाइश करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं, लेंथ के लिए बेसिक क्वांटिटी हमारी लेंथ है, लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं। मैस को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ जी, एम्पियर से। और टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, बेसिक यूनिट्स कहलाते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो कि बुनियादी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ऐसे यूनिट्स
जिनको बुनियादी मिकदारों या बुनियादी यूनिट से हासिल किया जाता है, हमारे डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो इसको बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स क्या आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे अगला टॉपिक, और वो क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट्स। थैंक यू सो मच।